बोलो भाऊ, अदालत में आके जज साहब के सामने आपने झूठ काहे को बोला? झूठ कैसे बोला आपने? आपको किसी ने मजबूर किया? किसने मजबूर किया? उनका नाम बोलो। झूठ कैसे बोला आपने? किसके कहने पर आपने झूठ बोला? आपको मालूम है ना अदालत में झूठ बोलना जुर्म है, मालूम है कि नहीं? हाँ तो सच बोल दो, मुझे बताओ झूठ काहे को बोला? जज साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मैंने वही किया जो मुझे करने के लिए कहा गया था, और मुझे अर्श सर ने कहा था करने के लिए। किसने? अर्श सर ने। मुझे नहीं पता था साहब कि इस गाड़ी से किसी लेडी का एक्सीडेंट हुआ है। मैं तो खुद एक्सीडेंट का शिकार हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ किसी का एक्सीडेंट? तो मिलॉर्ड, अभी कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मतलब अभी जो बात है वो ऐसी शीशे की माफिक क्लियर हो चुकी है, साफ हो चुकी है कि एक्सीडेंट के दिन गाड़ी जो थी उसकी ओरिजिनल ओनर मतलब अपनी मॉडल सिंगल मदर आशिका जी के पास ही थी। और अब जगताप के सामने मोहित सारी बातें आसानी से उगल देता है कोर्ट के सामने, और रजत और आशिका की मुश्किलें बढ़ती नजर आती है क्योंकि सच दबाया गया था। मिस्टर मोहित शर्मा, आप जा सकते हैं और अदालत को दोबारा गुमराह करने की कोशिश मत करना। आपको इसलिए जाने दिया जा रहा है कि मिसेस सवी ठक्कर के द्वारा कोई भी एक्शन ना लेने की अपील की गई है। आपको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। द कोर्ट इज अडजर्न्ड। बाकी की कार्यवाही लंच के बाद की जाएगी। मुबारक को टिंगो मास्टर, आप केस अपना ही जाए। थैंक यू जग्गू मामा। अरे मामा काय को बोल? थैंक्स जग्गू। ऐसे बोलना। एक काम दिया तुम्हारे बॉयफ्रेंड को, वो ठीक से नहीं कर पाया। सारे किए कराए पर पानी फेर दिया उसने। मैं हर्ष को क्लियरली समझा कर रही थी कि उस मोहित शर्मा को संभाल लेना, लेकिन देखो अभी आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं। हमें कुछ भी करके ये साबित करना होगा कि आशिका जी हादसे के वक्त वहां मौजूद नहीं थी। अरे लेकिन ऐसे तो फिर कियान फंस जाएगा ना। नहीं, कियान अभी बच्चा है, किसी के दिमाग में एक ख्याल भी नहीं आएगा। कुछ तो बताइए, आप उस समय कहाँ थी? और अब आशिका और कौन सी नई कहानी बुनेगी, जहां कोर्ट के सामने आज फिर से हार नजर तो आ रही है उसकी भी। कम ऑन आशिका, से समथिंग। अरे कहां थी तुम? कहां थी तुम उस वक्त? हाँ मैं द मॉल गई थी शॉपिंग के लिए। ग्रेट। आपके साथ कोई और भी था? कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी। कोई शॉपिंग की होगी तुमने वहां से? कुछ उसकी रिसीट वगैरह होगी जिसे हम साबित कर पाएंगे तुम उस वक्त मॉल में थी। मैंने कुछ नहीं खरीदा था उस दिन। आपने कुछ फोटोज क्लिक किया हो, कुछ तो होगा। धर्म, हमें किसी भी हाल में किसी भी कीमत पर आशिका को बचाना। और अब रजत देखता है कैसे सवी वहीं खड़ी उन सब की बातें शायद सुन चुकी है, और वो बेहद परेशान भी दिख रही है, दुखी है, पर उससे भी हैरान रजत दिख रहा है अपने लोगों के बीच। भाभी ने हमारी बातें सुन तो नहीं ली? सुना होगा तो कोर्ट रूम में पता लग ही जाएगा।
मिलॉर्ड में अदालत से रिक्वेस्ट करेगा कि मिस आशिका को वापस से कटघरे में बुलाया जाए। इजाजत है। और जहां आशिका एक बार फिर से कटघरे में खड़ी हुई है, वहीं अब जगताप करता है सीधा सवाल हमेशा की तरह। वेलकम बैक आशिका जी। अभी आप भी सारे राज खोल डालिए, जो भी सच सच है वो बोल डालिए। 2 नवंबर की रात को करीब 9 बजे के आसपास आप कहाँ थे? झूठ नहीं है, अजीब बात, झूठ बैठ तो मत दो, उसमें टाइम पास हो रहा है। अभी आपको पता चल गया होगा कि मैं होमवर्क करके आया, इसलिए उसका कुछ फायदा नहीं है। इसलिए 2 नवंबर रात को 9 बजे के आसपास आप कहाँ थी? बोलो। मैं शॉपिंग करने गई थी द मॉल। द मॉल? ड्राइवर को लेके गई थी? जी नहीं, मैं अकेले गई थी। हाँ, इसका मतलब गाड़ी आप ही चला रही थी, ये तो प्रूव हो गया, बरोबर? चल ठीक है, उसके ऊपर अपन बाद में बात करते हैं। मेरे को बोलो, शॉपिंग क्या क्या किया आपने? क्या कपड़े लिए, ज्वेलरी लिए? क्या हम लोग के लोग थोड़ा फैशन का टिप मिल जाएगा, आप मॉडल लेना। उस दिन मैंने कुछ नहीं लिया था, मैं बस विंडो शॉपिंग करके वापस आ गई थी। मतलब मैं समझा नहीं, विंडो शॉपिंग मतलब क्या मॉल में खिड़की खरीद रही थी? नहीं, मतलब कुछ लिया नहीं, ऐसे ही वापस आ गई। अमीर लोग भी ऐसा करते, मेरे लोग ऐसे हम जैसे लोग करते, मतलब मॉल में जाने का ये लो वो लो, जाने कुछ नहीं लेते, वापस आ जाते। मतलब आपका कहने का मतलब है कि मुंबई के ट्रैफिक में खुद ड्राइव करके आप द मॉल गई और कुछ भी नहीं लिया, वैसे जा गई? हाँ, आ गई, क्योंकि मुझे कुछ पसंद नहीं आया। कोई जबरदस्ती है क्या कि मॉल जाएंगे तो कुछ लेना ही है? और उस एरिया में मेरा सैलून भी है मिलॉर्ड, मैं वहां गई थी, वो बंद था, इसीलिए मैं मॉल चली गई। और मॉल में सिर्फ शॉपिंग करने ही नहीं जाते हैं, मैंने वहां पे कॉफी पी थी। कॉफी पी द मॉल में? कौन सी कॉफी पी? याद नहीं है। द मॉल में पी ना? लेकिन हाँ, प्रॉब्लम बस इतना है कि द मॉल में कॉफी तो है ही नहीं, फूड कोर्ट भी नहीं, तो कैसी भी कॉफी आपने। और इसी के साथ आप एक और बार क्लीन बोल्ड हो गई, आपका जो पकड़ा गया, मैं बोला था आपको। और अब बड़े ही आसानी से आशिका अपने ही जाल में शायद फंस गई है, क्योंकि झूठ को सच साबित करना बहुत मुश्किल काम होता है। और अब मैं सबको बता दूंगा कि एक्सीडेंट मम्मा ने नहीं, मैंने किया है। क्या है, आपके पास प्रूफ ही नहीं है कि 2 नवंबर को रात को 9 बजे के आसपास आप द मॉल में थी? काय को प्रूफ नहीं आपके पास? क्योंकि उस टाइम को आप गुलमोहर पार्क के आसपास थी, जहां आपने ईशा भोसले को गाड़ी से ठोक दिया और उधर उनको तड़प तड़प के मरने के लिए छोड़ गया और वहां से भाग गए आप। नहीं, ये सच नहीं है, मैंने किसी का एक्सीडेंट नहीं किया है मिलॉर्ड। इसका मतलब सवीना हमारी बातें नहीं सुनी थी, उसे नहीं पता कि एक्सीडेंट क्या ने किया है। वो अभी भी आशिका को ही गुनहगार मानती है। अगर आपने एक्सीडेंट नहीं किया, गाड़ी नहीं चला रही थी आप, तो आप कहाँ थी उस टाइम, वो बताइए। कहाँ थी आप, बोलो ना। देखो, अदालत को सच जानने का है, तो आप कहाँ थी वो बताओ। और अब सभी को इंतजार है कि अब आगे आखिर आशिका और क्या नया पेश करने वाली है। पर तभी आप कुछ बोल ही नहीं सकती, तुम सब विषय समझ लाए, गेम ओवर। बस मिस्टर माने, बस। मिस आशिका झूठ बोल रही हैं। 2 नवंबर की रात 9 बजे वो मेरे साथ थी। और अब रजत की इतनी बड़ी कबूलनामा सुनकर सभी की आंखों में आंसू झलकते हैं। आखिर इतना भी झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ गई आज रजत को सबके सामने? आशिका का ढाल बनकर आखिर क्यों खड़ा है वो? पर अब रजत और सवी इतने मुश्किलों के बावजूद एक साथ रात बिताते हैं, और वो भी हाथ पकड़कर। कैसे? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं गुमे किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स। क्या हुआ आशिका बेबी? सुनवाई से पहले पूरे सपने आ रहे हैं क्या?
संभाल के आशिका मैडम, सुबह के सपने सच भी होते हैं। संभाल के।